Welcome students to channel study 24/7. Myself Samrat, and now I am with the video of how to find square root in just 10 seconds. अगर आप इस जो मेथड में अभी बताऊंगा आपको इसको अप्लाई करेंगे गाइज तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में, अप्रॉक्सीमेशन में, आने वाली जो एग्ज़ाम्स है अभी उसके ये जो सेक्शंस होते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सो IBPS PO प्री हो, मेंस हो, क्लर्क में प्री हो, मेंस हो, फिर RBI की एग्ज़ाम्स हो, SSC CGL हो, टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, ठीक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें ये टॉपिक मिलता है स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर्स मेंशन किए हैं 1 से 10 तक, क्योंकि ये नंबर मेंशन करना ज़रूरी होता है अगर आपको जल्दी से जल्दी स्क्वायर रूट अगर निकालना है किसी भी नंबर का। तो मैंने नंबर मेंशन किए 1 to 10, ठीक है। बाद में स्क्वायर उनके मेंशन किए हैं और यूनिट डिजिट। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 1। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 25 दिख रहा है आपको, तो 25 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा गाइज 5। जो भी एक्सट्रीम राइट साइड में डिजिट होता है उसे यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है। सो इनके यूनिट डिजिट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है तो उसका अभी सिंगल ही है तो 1 रहेगा यूनिट डिजिट। 2 का स्क्वायर 4 है तो 4, 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 यूनिट डिजिट। 4 का स्क्वायर 16 है लेकिन यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6। 5 का स्क्वायर क्या है 25, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5। जो राइट साइड में आपको नंबर दिख रहा है वो 6 का स्क्वायर 36 है, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6। 7 का स्क्वायर 49 है, यूनिट डिजिट 9 रहेगा। 8 का स्क्वायर 64 है, यूनिट डिजिट 4 रहेगा। 9 का स्क्वायर 81 है, यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 10 का स्क्वायर 100 है तो यूनिट डिजिट जो है लास्ट एक्सट्रीम राइट साइड में जो नंबर दिख रहा है 0 दिख रहा है तो वो 0 रहेगा, ठीक है। तो अभी ये स्क्वायर और यूनिट डिजिट की मदद से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो गाइज हम सबसे पहले एक समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 324 लीजिए समझने के लिए। 324, ठीक है। 324। अब फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए तो उसमें आपको राइट टू लेफ़्ट आना है। राइट टू लेफ़्ट यानी इधर से इधर। तो राइट टू लेफ़्ट आते समय आपको 2 डिजिट बाद कॉमा लगा देना है। कितने डिजिट बाद गाइस 2 डिजिट बाद। तो लगा दिया आपने कॉमा, ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद जो लेफ़्ट डिजिट रहेगा, ठीक है, उसको आपको ढूंढना है ये कौन से स्क्वायर्स के बीच में बैठेगा, ठीक है। सो जैसे 1 और 4 ये जो स्क्वायर्स है इनके बीच बैठेगा, राइट। सो ये किसके स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। सो जो लेस वाला नंबर है फिर इन स्क्वायर का जो लेस वाला नंबर है उसे हमें लेना है। जैसे 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। इसमें लेस कौन सा है 1 है, ठीक है। सो 1 हमें नंबर लेना है, ठीक है, नॉट अ स्क्वायर। सो 1 नंबर हमने ले लिया। अब ये हमारा पहला डिजिट हमें मिल गया हमारे आंसर का, ठीक है। अभी लास्ट हमें एक डिजिट की ज़रूरत है, वो कैसे फाइंड करेंगे हम। सो गाइज ये हमारा जो नंबर दिया हुआ है इसका जो लास्ट डिजिट है उसे हम ढूंढेंगे यूनिट प्लेस पे। जैसे यहाँ पे 4 दिख रहा है, इस 4 को हम यूनिट प्लेस पे ढूंढेंगे। जैसे ये कहाँ पे आ रहा है, सो 2 के स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है वो भी 4 है, और 8 के स्क्वायर जो है 64 उसका भी यूनिट प्लेस में 4 है, ठीक है। तो यानी हमारा जो सेकेंड डिजिट बन सकता है हमारे आंसर का वो क्या क्या बन सकता है, 2 भी बन सकता है और 8 भी बन सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा ये डिसाइड हम कैसे करेंगे कि जो हमारा पहला डिजिट आया था 1, ठीक है। सो जो भी डिजिट आएगा आपका दूसरे नंबर के लिए, सो यहाँ पे 1 आया हुआ है तो 1 को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे गाइज तो हमें क्या मिलेगा 2, ठीक है, आंसर में। अब मुझे बताइए इसमें हमें ये कंपेयर करेंगे हम 3 और 2 को, जो लेफ्ट डिजिट था हमारे नंबर का, ठीक है, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं उसका जो लेफ्ट नंबर है अभी यहाँ पे जो है 3 है डिजिट, तो ये 3 को 2 से इस आंसर से मल्टीप्लाई कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा है, तो हमारे नंबर वाला जो डिजिट है जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है वो बड़ा है। तो वो बड़ा है तो हमें ये 2 और 8 में जो बड़ा है वो लेना है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट 1 के बाद कौन सा डिजिट आएगा 8। तो गाइज 361 किसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है 18 का, ठीक है। 324 का स्क्वायर रूट क्या है 18, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, और फॉर एग्जांपल आप 361 ले लीजिए समझने के लिए, ठीक है। बड़ा भी नंबर लेंगे हम लेकिन पहले समझिए प्रॉपरली। तो ठीक है, यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, पहली स्टेप राइट टू लेफ्ट आना है,
2 डिजिट के बाद कॉमा लगा देना है। ये हमारी पहली स्टेप हो गई। अब जो लेफ़्ट साइड में हमारा डिजिट है उसको हमें इस स्क्वायर के टेबल में ढूंढना है, ये कहाँ पे किस रेंज में बैठ रहा है। तो 1 के रेंज में और 4 के रेंज में बैठ रहा है, राइट। 1 और 4 के बीच में आएगा ये 3। ओके, सो ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इसमें लेस कौन सा नंबर है, 1 है, तो 1 ले लिया हमने, ठीक है, नंबर। हाँ, और अभी हमें नेक्स्ट डिजिट चाहिए। तो नेक्स्ट डिजिट के लिए हमारा जो नंबर है स्क्वायर रूट जिसका हमें निकालना है, उसका हम लास्ट वाला डिजिट जो है उसको ढूंढेंगे यूनिट डिजिट के प्लेस में, कि ये कौन से यूनिट डिजिट, कौन से नंबर के यूनिट डिजिट पे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये 1 है तो 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 के यूनिट डिजिट में आ रहा है, 1 के स्क्वायर के, और 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी आ रहा है, ठीक है। तो हम 1 और 9 में से कौन सा भी नंबर हो सकता है हमारा सेकेंड डिजिट, ठीक है। सो इसमें से कौन सा रहे, इसके लिए हमें जो हमारा जो आंसर आया है 1, ठीक है, इस 1 को जो पहला डिजिट हमारा आया है, इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है इसके आगे वाले नंबर से। जैसे इसका आगे वाला नंबर क्या रहेगा, 2, ठीक है, 1 के बाद 2 आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा गाइस, 2। अब ये 2 को ये डिजिट से कंपेयर करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट है हमारा नंबर के, इससे कंपेयर करेंगे तो 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 बड़ा है, इसलिए ये जो 2 नंबर हमने लिए थे कि इसमें से कौन सा भी डिजिट हो सकता है सेकेंड, तो इसमें बड़ा डिजिट जो रहेगा वो हम लेंगे। तो 1 के बाद कौन सा डिजिट मिलेगा गाइज, 9। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 19। तो यानी 361 किसका स्क्वायर, 361 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 19, ठीक है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लीजिए आपकी, अगर आपको तकलीफ जा रही है तो देखिए, फॉर एग्जांपल ले लीजिए 15 समझने के लिए, 225, ठीक है, 225। अब इसमें हमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप राइट टू लेफ्ट आना है, कॉमा लगा देना है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आने के बाद कॉमा लगा देने के बाद जो लेफ्ट साइड में डिजिट है उसे हमें स्क्वायर के टेबल में ढूंढना है, किसके रेंज में बैठता है, किस स्क्वायर के रेंज में बैठता है। जैसे 1 के स्क्वायर, 1 स्क्वायर जो 1 स्क्वायर है उसके रेंज में, और 4 जो 2 का स्क्वायर है उसके रेंज में, तो 1 और 4 के बीच में 2 आएगा, राइट। सो हमने लेस वाला, तो फिर 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसमें लेस कौन सा है, 1, तो 1 ले लिया हमने, राइट। और अभी हमें सेकेंड डिजिट चाहिए हमारे आंसर का, तो उसके लिए हमें हमारा जो स्क्वायर रूट जिसका निकालना है, इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है ये हमें यूनिट डिजिट के प्लेस में कहाँ पे मिलता है, किस नंबर के यूनिट डिजिट पे ये आ रहा है, ये हमें देखना है। तो ये कहाँ पे आ रहा है गाइज, 5 का स्क्वायर है 25, इसके यूनिट डिजिट में 5 है, सो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये 5। तो यहाँ पे सेकेंड डिजिट क्या आएगा, 5, क्योंकि बाकी दूसरी जगह 5 है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो 225 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 15, राइट। चलो अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम समझने के लिए। अगर 3 डिजिट आपको 5 डिजिट नंबर मिल जाए, जैसे 152625, अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, वही स्टेप जो हमारी है, जिसमें राइट टू लेफ्ट आना है, 2 डिजिट पर हमें क्या लगा देना है, कॉमा, ठीक है। अब 156 किस स्क्वायर्स के बीच में आएगा, सो वो आएगा 12 का जो स्क्वायर रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने 10 तक ही लिखे हैं, लेकिन आगे जाके आपको ऐसे नंबर मिले तब भी आपको आने चाहिए, इसलिए 10 के बाद क्या, 11, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 144 और 169 के बीच में 156 आता है, ठीक है। तो हम लेस वाला लेंगे, जैसे 12, ठीक है, 12 और 13 में 12 लेस है, 12 ले लिया। अब हमें लास्ट डिजिट चाहिए हमारे आंसर का, तो इसके लास्ट में क्या है, ये जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, इसके लास्ट में क्या है गाइस, 5 है। अब ये 5 यूनिट डिजिट में कहाँ पे बैठ रहा है, तो यूनिट डिजिट में बैठ रहा है 5 के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर हम लिख लेंगे, तो 125, सो 15625 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 125, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे 2304, ठीक है। अब 2304 इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप राइट टू लेफ्ट हमें आना है, 2 डिजिट बाद हमें कॉमा लगा देना है, लगा दिया कॉमा। अब ये जो 23 है ये कौन से स्क्वायर के बीच में बैठ रहा है, कौन से स्क्वायर जो है इसके बीच में बैठ रहा है, 16 और 25, यानी 4 के स्क्वायर के बीच में और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा, राइट। तो हम लेस वाला लेंगे, जैसे 4 लेंगे हम,
4 और 5 में लेस कौन है 4, तो 4 ले लिया। अब हमें सेकंड डिजिट की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेकंड डिजिट के लिए हमें क्या देखना है, जो हमारा स्क्वायर रूट जिसका निकालना है उसका लास्ट डिजिट क्या है 4। ये 4 कौन से यूनिट प्लेस, कौन से नंबर के यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो 4 आ रहा है 2 के यूनिट प्लेस पे, और 8 का जो स्क्वायर है 64 इसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो यानी 2 और 8 में से कोई भी एक हमारा सेकेंड डिजिट हो सकता है आंसर का। तो अब 2 में और 8 में कौन सा होगा ये फाइंड करने के लिए हमें जो है ये जो आंसर मिला था फर्स्ट डिजिट हमारा आंसर का 4, इसके आगे वाला नंबर क्या रहेगा 5। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें, ठीक है। जैसे 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा गाइस 20, ठीक है। अब ये 20 को हमें कंपेयर करना है जो लेफ़्ट साइड में जो डिजिट्स हमने लिए थे कॉमा के बाद, तो यहाँ पे 23 है, तो 23 से हम कंपेयर करेंगे 20 को, तो 23 क्या है बड़ा है, ठीक है। तो 23 बड़ा है, तो ये 2 और 8 में जो बड़ा है यानी 8 बड़ा है, तो ये आएगा हमारा सेकेंड डिजिट आंसर का। तो 4 पहले ही डिजिट मिल गया था, अब 8, तो 48 हमारा आंसर रहेगा। तो 2304 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा गाइस 48। तो गाइस इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। आप एक बार फिर से ये वीडियो को देख के आप स्टेप्स भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको एक बार कि राइट टू लेफ्ट आपको आना है, 2 डिजिट बाद आपको कॉमा लगा देना है, बाद में जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स बचेंगे उसको आपको स्क्वायर के टेबल में देखना है कि कौन से रेंज में बैठ रहे हैं, कौन किसके किसके बीच में आ रहे हैं, और फिर उनके जो जिनके ये स्क्वायर्स रहेंगे उसमें से लेस आपको चूज़ करना है, वो आपका फर्स्ट डिजिट हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट डिजिट के लिए हमें जो हमारा नंबर है उसका लास्ट डिजिट कौन से स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे मिल रहा है, तो उसमें से हमें जो भी 2 डिजिट मिलेंगे उन, तो हमारा जो डिजिट है पहला उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसके आगे वाले नंबर से इसको कंपेयर करेंगे, उस आंसर को हम लेफ्ट हैंड डिजिट जो हमारे थे हमारे नंबर के जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, और फिर उसमें जो बड़ा छोटा रहेगा उस हिसाब से हम ये डिजिट पुट करेंगे। सो गाइज़ ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको कंटेंट अगर प्रॉपर लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, ठीक है। और दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।